एक कृष्ण ही थे जिन्होंने भरोसे की लाज रखी। तो निवेदन है कृष्ण परिषद, कृष्ण परिवार के सदस्यों से कि वे अपनी विश्वसनीयता, अपने भरोसेमंद स्थितियों से समाज को लाभान्वित करेंगे। मैं अब अनुरोध करता हूँ परम आदरणीय न्यायमूर्ति श्री राजेंद्र प्रसाद जी से, जो अपने विषय के ही नहीं, कानून के ही नहीं, प्रख्यात विद्वान है, प्रसिद्ध विद्वान है देश के। इसके अलावे उन्हें कृष्ण दर्शन पर भी उनका काफी अच्छी जानकारी उनकी है। और भगवद गीता की तो व्याख्या ऐसा करते हैं कि हम लोग तो चाहेंगे कि समय अगर वो दें तो हमें आप सबों को लाभान्वित करने की कृपा करें। यह भी बताना समीचीन होगा कि न्यायमूर्ति श्री राजेंद्र प्रसाद जी अखिल भारत वर्षीय जजेज एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। और ये बहुत सम्मान की बात है कि बिहार का एक आदमी, आपके बीच के एक आदमी, यहाँ के न्यायमूर्ति, पटना उच्च न्यायालय आगे के न्यायमूर्ति रिटायरमेंट के बाद भी जो ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष बने हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ उनसे आग्रह है कि वो आगे और अपने आशीर्वाद वचनों से हम सबों को लाभान्वित करने की कृपा करें। श्री कृष्ण परिषद बिहार स्वर्ण जयंती, बिहार राज्य के पूर्व मंत्री श्री नंदकिशोर यादव जी, माननीय श्री पूर्वे जी, शिक्षा मंत्री, मंचासीन इस संस्था के निदेशक डॉक्टर पाठक और शिक्षा मंत्री के रिप्रेजेंटेटिव श्री कृष्णानंद जी और महासचिव विद्वान अधिवक्ता श्री के.पी. यादव जी और इस संस्था से जुड़े सभी सदस्यगण और सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन एवं विदुषीगण, पूर्व वक्ताओं को मैं सुन रहा था। ये श्री कृष्ण परिषद है, आपको भी ऐसा दिया गया कि ये एक सामाजिक संस्था है, तो बिना समाज को समझे सामाजिक संस्था को समझना भी मुश्किल होता है। व्यक्ति यथार्थ होता है और समाज एक कल्पना है, व्यक्ति के समूह को समाज। तो इस अवसर पर जो भी मैंने वक्ताओं से सुना कि ये श्री कृष्ण फिलॉसफी पर आधारित सारी चीजें हैं और बोलना आसान होता है, भाषण करना भी बड़ी आसान होता है, लेकिन अपने ही भाषण को जीवन में उतारना very difficult. When character is lost, everything is lost. एक कैरेक्टरलेस आदमी भी बहुत अच्छी बात कर सकता है, लेकिन वो मैसेज नहीं दे सकता समाज को, because it is only your character which gives message to society. सूरज बोलता नहीं है, सिर्फ प्रकाश देता है। तो हमारी मानव समाज का इतिहास कितना पुराना है, ये कब से सृष्टि आपकी हुई है, लेकिन आप जब एक बॉडी में कंफाइंड हो, यू आर नॉट बॉडी। कृष्ण फिलॉसफी की बात करें तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिना समझे ज्ञान भी बेकार है, कर्म भी बेकार है। ज्ञान, कर्म, भक्ति, अगर गीता को ठीक से अध्ययन करेंगे तो तीनों एक ही चीज। ज्ञान नहीं है कि उधर टीचर है तो फिर उसमें नहीं जाएंगे आप। ज्ञान अगर हो गया कि इसके नीचे सोना है, फिर कर्म से ही नहीं होता। सिर्फ ज्ञान से फिर सोना निकलेगा नहीं, सिर्फ आपके ज्ञान से समाज की उन्नति नहीं होगी। और आप कृष्ण को अगर समझना चाहते हैं और कृष्ण के वंशज हैं, और कृष्ण का वंशज कोई खास जाति ही नहीं है, पूरा ह्यूमैनिटी होगी, बिकॉज
अगर कृष्ण के फिलॉसफी को समझे तो एको हम मृत्यु नास्ति को करता है। आपका जीवन कितने दिन के लिए? 8-10 साल का तो आपका लाइफ है, बचपन तो ऐसे चला जाता है। जवानी में जोश में आप अलग बातें करते हैं, वो नेचर आपसे करवाता है। फिर बुढ़ापा में जो नेचर कमजोर करता है तो डू एनीथिंग, बोल भी नहीं सकता। तो समाज को अगर आप देना चाहते हैं तो समाज से जो आवश्यकता है उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। तो फर्स्ट है, जब आपका जन्म हुआ तो रोटी कपड़ा मकान, बिना तीन के आप एग्जिस्टेंस में नहीं रह सकते। तो अपने लोगों को रोटी का इंतजाम करिए, कपड़ा का इंतजाम कीजिए, मकान का इंतजाम कीजिए, उसके बाद उसे ज्ञान की बात करिए, उसके बाद उसकी उन्नति की बात करिए। क्योंकि एग्जिस्ट करिएगा आप तभी ना आप मंत्री बनिएगा, जज बनिएगा। और ये मंत्री, जज और प्राइम मिनिस्टर बनने से यू आर नॉट अचीविंग एनीथिंग। क्या कोई जज बन गया तो भूख खत्म हो गई, उसकी प्यास खत्म हो गई, गुस्सा खत्म हो गई, लिटरेसी जो उसके अंदर है वो खत्म हुई और बढ़। तो दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। व्यवहारिक जीवन में भी आप सीमा में रहिए। जैसा कहा गया कि पुरुषोत्तम थे, एक कृष्ण उन्मुक्त थे, ये सारी बातें ज्ञान की है। बट आप पहले अपने लाइफ को प्रोटेक्ट कीजिए। एक व्यवहारिक जीवन, एक फिजिकल फोर्स से व्यवहारिक जीवन चलेगा, इंटेलेक्चुअल फोर्स से भी आपको हेल्प मिलेगा, लेकिन सोल फोर्स एक अलग चीज है जो आज लुप्त होते जा रहा है। हमारा सोल फोर्स समाप्त हो गया। हमें एक नहीं 5 कभी चाहिए, हमें एक नहीं 5 गाड़ी चाहिए। तो एक कृष्ण अवॉइड करता है। जैसा कि शुरू में राम बालक जी ने कहा था, करते तुम हो नाम मालक। तो इसको समझिए, तो यू डू इट। कृष्ण तो अकेले ही सब काम किया। कृष्ण बचपन में पूतना किया, आप सब कहानी क्या सुना, आप सब जानते हैं। फिर कालिया का वध किया, कृष्ण ने कंस का भी अकेले वध किया। आज की तरह तो नहीं बनते, लेकिन यूनिटी में एक शक्ति होती है। अनलेस यू आर यूनाइटेड, तो यूनिटी की शक्ति का अलग काम होता है, इंडिविजुअल का अलग काम होता है। अनलेस यू यूनाइट योरसेल्फ, अपने को प्रकाश में नहीं बदलिए। और जैसा कि आपके बहुत बड़े विद्वान को लग रहा है, अजय जी, प्रोफेसर अजय जी ने बीच बीच में जो आपको कहा, इसको टेक अप। उन्होंने कहा शिक्षा ही राजमार्ग है। डेफिनेटली विदाउट एजुकेशन न व्यक्ति का विकास हो सकता है, न उसके परिवार का विकास हो सकता है, न समाज का विकास हो सकता है। ये व्यवहारिक जीवन है। फिर स्पिरिचुअल लाइफ अलग है। तो व्यवहारिक जीवन तभी आपका सुखद होगा जब स्पिरिचुअलिटी का भी आपका आशीर्वाद होगा, जिसको आप ईश्वर समझते हैं। तो शिक्षा ही एक मार्ग है, शिक्षा ही एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप अपना विकास कर सकते हैं, आप परिवार का विकास कर सकते हैं और समाज का भी विकास कर सकते हैं। और जब पुराने समय का इतिहास को देखेंगे, कुछ नहीं बदलता है। आपके मरने के बाद भी हवा चलती रहेगी, आपके जन्म के पहले भी हवा चलती थी, वाटर था, आकाश का, सब चीज रहेगा। तो इन समष्टि में कुछ चेंज नहीं होता। और आप कृष्ण की बात करते हैं, कृष्ण, तो क्या ऑब्जेक्शन होगा? आप कहेंगे आप पहाड़ नहीं उठा सकते हैं, गोवर्धन नहीं उठा सकते हैं। तो कृष्ण कहता है मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता। यू आर योरसेल्फ कृष्ण। आप अपने जो सोल फोर्स है उसको आइडेंटिफाई करिए। बाकी इंतजाम तो है उसका। जब बच्चे माँ के पेट में है तो माँ के ही थ्रू आपकी भरण पोषण हो जाती है। बाहर आते हैं तो माँ की करुणा आपको जवान कर देता है। लेकिन जब अपना फोर्स आपको आता है, when you start thinking, sense of individuality जो आपको आता है, then I also exist, गड़बड़ी शुरू हो जाती है। अगर उपयोग किया उस बुद्धि का तो आपका भी कल्याण और समाज का भी कल्याण होगा। अगर दुरुपयोग किया तो आप पूरे समाज को मेरे दोस्त कर दीजिएगा। तो सारी बातें अपनी जगह पर है। केयर योरसेल्फ। आप कितना, आप भले ही जज हो जाए, आप भले ही प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हो जाए, एवरीथिंग हो जाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो आप जज बने हैं तो न्याय देने के लिए, आप मंत्री बने हैं तो सेवा करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए। यू आर इन सर्विस सेक्टर, नॉट इन योर सेक्टर। तो प्रॉब्लम यहाँ सारी बातें हैं। और अभी अगर कृष्ण की बात सुने जो उन्होंने कहा है कि अगर आपके उल्टी गिरेगी, तो इस हिसाब से
दिन होता है, रात हो जाती है, उसी तरह से आज की सभ्यता जिसको जा रहे हैं हम लोग, पता नहीं वो इंडिकेट करता है कि हम आर्थिक रूप से भले ही बहुत उन्नत हो जाएंगे, हमारा फोर्स जो है, फिजिकल फोर्स भले ही हमारा बहुत मजबूत हो जाए, लेकिन इंटेलेक्चुअल एंड सोल फोर्स में कमी आएगी, जिससे लाइफ क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाएगा। तो संक्षेप में मैं कहना चाहूंगा कि कृष्ण की जो गीता है न रटने की चीज है, न भाषण देने की चीज है, वो प्रसाद ग्रंथ है, उसको खाने की चीज है, डाइजेस्ट करने की चीज। तो मैंने राम बालक को कहा था कि कम से कम 1000 गीता लाना, वो कम ही दाम पर यू इन्वेस्ट समथिंग और सब लोगों में गीता पढ़ना। इसके घर में रहेगा वो गीता, तो जैसे कपड़ा में आप कैम्फर दे के रख देते हैं, तो व्हाट्स द यूज ऑफ कैम्फर, क्यों देते हैं? क्योंकि उसमें कीड़ा नहीं लगता है। आपके घर में एक गीता की प्रति रहेगी तो आपके बुद्धि में कीड़ा लगने नहीं। कोई आपको दुनिया में काम नहीं देगा। यू अचीव एनीथिंग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, अल्टीमेटली वो छीना नहीं रह जाएगा, and that will always go on creating problem with you. आपका बेटा ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा धन संपत्ति को। तो संक्षेप में मैं कहना चाहूंगा कि कृष्ण फिलॉसफी है, you read गीता, not only read गीता but digest that. डाइजेस्ट करने से आप गए तो जग हुआ, आप अगर सो गए तो सारी दुनिया सोई हुई है, आप जग गए तो सारी दुनिया जग गई है। व्यवहार काल में जो आपका बिहेवियर है वो जस्ट लाइक जो गीता कहता है, दैट इज लाइक ए ड्रीम। जैसे ड्रीम में आपने कुछ देखा जो देखना नहीं चाहते थे वो भी देखा, आज भी आप जो देखना नहीं चाहते हैं वो नहीं सकते। बी वेरी केयरफुल। और कृष्ण फिलॉसफी, अगर हम कृष्ण के वंशज हैं तो हमको कृष्ण के ऐसा अपने ही व्यक्तित्व को करना पड़ेगा। आप में से हर एक को कृष्ण होना पड़ेगा, और जब तक कृष्ण नहीं हो जाएगा तो कृष्ण लंबे हो सकता है, अपना अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है, बट व्हाट यू एक्चुअली अचीव, जब आपको पूर्णता प्राप्त नहीं हो पाती है तो भी थोड़ा सा उससे फायदा होगा ही। ज्यादा का दिन है, अगर कंबल नहीं है तो एक चादर भी ओढ़िएगा तो ज्यादा कुछ कम हो जाएगा। तो गीता का संपूर्ण अध्ययन न भी करिएगा, उसका थोड़ा से भी उसको घर में भी रखिएगा, डेफिनेटली इट विल इंप्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। बहुत बहुत आभार आपका राजेंद्र बाबू। आपने शिक्षा के बारे में चर्चा की और उसकी उपयोगिता, उसकी प्रासंगिकता की बात की। मुंडक उपनिषद में भी कहा गया है, सा विद्या या विमुक्त, विद्या ही मुक्त करती है, कर्तव्य का ज्ञान कराती है, अधिकारों का ज्ञान करती है और सम्मान दिलाती है। तो हम लोग शिक्षा और प्रतिभा के क्षेत्र में जो श्री कृष्ण परिषद से जो जुड़े लोग हैं उनको हम सम्मानित करेंगे। जो हमारे प्रतिभाशाली समाज के सदस्य रहे उनको एक एक करके हम बुलाएंगे। और संजय कुमार इंजीनियर हैं और डॉक्टर अदिति चंद्रा ने एम्स पटना में सेकंड ईयर की छात्रा है, एम्स पटना में। तालियां बजाएं। राजेंद्र बाबू से आग्रह है कि आप सम्मानित करें अदिति चंद्रा जी को। ईयर की छात्रा है अदिति चंद्रा। हर पिता को गर्व होता है, ऐसी बेटी हूँ। प्रशस्ति प्रमाण पत्र हम लोग बाद में देंगे। बहुत सारे नाम हैं जिसमें मैं नाम पढ़ दे रहा हूँ, आप जो उपस्थित हैं वो कृपया एक एक करके आएंगे। आर्या राज 64 बीपीएससी में क्वालिफाई की हैं। डॉक्टर अमन कुमार जी हैं, डॉक्टर अशोक यादव जी हैं, डॉक्टर अरुण यादव, मनोज यादव प्रोबेशन ऑफिसर हैं, सुधीर कुमार एमबीबीएस, आनंद मोहन, सुप्रिया कृष्णन,
शशांक कुमार, दीप्तांशु सौरभ, डॉक्टर अमरेंद्र यादव जी, डॉक्टर अमरेंद्र यादव जी शायद उपस्थित होंगे, डॉक्टर विमल हॉस्पिटल, डॉक्टर विमल, तालियां। रामचंद्रपुर में बहुत से आग्रह है कि आप स्वाति चंद्रा है जो इस बार नीट क्वालिफाई किए हैं, अगर उपस्थित हैं। दिव्यांश चंद्रा उपस्थित है, आप आए। नंद किशोर बाबू से आग्रह है कि स्वाति चंद्रा, दिव्यांश चंद्रा जी हैं। मुस्कुराहट को करेंट अकाउंट की तरफ प्रयोग कीजिए, सेविंग अकाउंट की तरफ नहीं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे सर से अनुरोध है। शर्मिष्ठा यादव, ब्रिगेडियर अमरेंद्र कुमार यादव जी उपस्थित है तो आए। ब्रिगेडियर मानित करें। हमारे समाज के जो प्रतिभाशाली लोग हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बने हैं, उत्तम कुमार नारायण यादव, पूर्व प्राचार्य, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर नारायण, संस्थापक सदस्य भी हैं श्री कृष्ण परिषद के डॉक्टर नारायण यादव जी, आप आए। प्रोफेसर के एन यादव सर से आग्रह है कि सम्मानित किया जाए। डॉक्टर के एन यादव, जयशंकर प्रसाद सिंह, महासचिव परिषद के पटना हाईकोर्ट महासचिव एडवोकेट एसोसिएशन के जी। श्री अशोक कुमार यादव, एडवोकेट सिविल कोर्ट पटना बार एसोसिएशन। प्रोफेसर अनिल कुमार, डीन पटना विश्वविद्यालय, शायद नहीं उपस्थित है। डॉक्टर अमरेंद्र कुमार, पूर्व डीन IDIMS, संभवतः नहीं उपस्थित है। आभा लता, पूर्व पार्षद, अंजलि कुमारी, सरोज कुमार, सौरभ कुमार, आभा लता पूर्व पार्षद, वर्तमान में श्री कृष्ण परिषद के उपाध्यक्ष हैं। और हाँ, रामचंद्र पूर्वे सर से ही अनुरोध है कि इनकी सरोज और सौरभ दो होनहार छात्र हैं। नंदकिशोर बाबू से आग्रह है कि इनको सम्मानित किया जाए। सरोज कुमार और सौरभ कुमार। सरोज कुमार बाली लड़के और सौरभ कुमार शिवाक्षी कुमारी, क्लास 6, डॉन बॉस्को एकेडमी। शिवाक्षी कुमारी, सुपुत्री श्री मुकेश कुमार भारती। संस्कृति, सुपुत्री श्री अरविंद कुमार सिंह। संस्कृति, आप आइए। संस्कृति, अक्षर आनंद और संस्कृति, नैन्सी प्रिया,
आकर्ष, आइए आप लोग। हाँ, जज साहब को अपना नाम बताओ, आशीर्वाद दो। बताओ नाम। आनंदेश्वर नारायण, सेंट कैरल्स हाई स्कूल। संस्कृति कुमारी सुपुत्री श्री अरविंद कुमार सिंह। अक्षर आनंद है, नैन्सी प्रिया है। आकर्ष, अनेक हमारे यूपीएससी में और बीपीएससी में कंप्लीट कर पाए हैं। आनंद को हमारे अध्यक्ष जी डॉक्टर भूरीलाल यादव जी इधर देख के बुआ, इधर देखो। डॉक्टर अजय कुमार, संचालक संवाद। हाँ, आप जस्टिस राजेंद्र प्रसाद जी से अनुरोध है कि कृपया जस्टिस राजेंद्र प्रसाद से अनुरोध है कृपया हमारे इंद्रजीत प्रसाद राय आए हैं, प्राचार्य कॉलेज ऑफ कॉमर्स आए हैं। हमारे अध्यक्ष साहब शिवाक्षी और मुकेश जी आ गए हैं, तो शिवाक्षी मुकेश, आप आओ आगे, आगे से आओ। हाँ, और राजेंद्र बाबू से किशोर बाबू से आग्रह है, शिवाक्षी मुकेश को आशीर्वाद दें। शिवाक्षी मुकेश किशोर बाबू से आशीर्वाद दीजिए। इधर चले जाओ, सामने। डॉक्टर हिमांशु यादव MBBS PMCH में पढ़ते हैं। डॉक्टर हिमांशु यादव PMCH में अध्ययनरत हैं। डॉक्टर हिमांशु के लिए तालियां बजाइए। स्वाति की माँ आई हुई है, तो आप सभी किसी न किसी क्षेत्र में प्रतिभाशाली रहे। आप सबों के लिए कहना चाहते हैं, इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। स्काई इज द लिमिट। आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़े। संस्था और संस्था के सदस्यों की तरफ से आप सब लोगों को शुभकामनाएं। संस्था के जगजीवन राम शोध संस्थान के प्रभारी हैं पाठक जी, और आपका अनुरोध भी था कि कर्पूरी जी पर, डायरेक्टर हैं, कर्पूरी जी पर कोई भी सामग्री हम लोग देंगे, पाठक सर सामग्री आपको कर्पूरी जी पर, और आप मौका दीजिए, मौके पर हम लोग कर्पूरी जी पर पूरा शोध 2 मिनट के लिए आपके हमारे अध्यक्ष जी की इच्छा है कि आप
मैं एक राजनीतिक कार्य करता हूँ और उसी निगाह से मैं सबको देखता हूँ, जो मंच पर हैं वो लोग भी और जो सभागार में हैं वो लोग भी। मैं एक अनुरोध करूंगा कि जिन लोगों को भी सम्मान किया गया है उनको एक साथ बिठा करके आदरणीय नंदकिशोर यादव जी, रामचंद्र पूर्वे जी, इन सब लोगों के साथ में ग्रुप फोटोग्राफी हो जाए ताकि वो सबके लिए साथ में एक मेमोरी के रूप में रहेगा। मैं चाहता हूँ कि सब लोग एक बार यहाँ आ जाएं और एक साथ में सबका फोटोग्राफ हो जाए। बैठ जा, बैठ, आप तुम भी नहीं बैठो, 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 बैठो बाबू, बैठो। एक और बस, रेडी। तो ऐसे करो, वैसे नहीं। मैं चूंकि आर्मी सर्विस में सबसे बाहर रहा बिहार से, लेकिन रिटायरमेंट के बाद संस्था को बधाई देता हूँ और मैं गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मैं यहाँ पर आज इस मौके पर मौजूद। मुझे पता है कि इस संस्था ने 50 सालों में बहुत अच्छे काम किए हैं। बहुत बहुत मेहरबानी, जय हिंद। डॉक्टर चित्रलेखा मैम, बीएस कॉलेज दानापुर, जो उपस्थित है, क्लैपिंग करें और महासचिव साहब केपी यादव जी से अनुरोध है कि चित्रलेखा मैम को सम्मानित करें। जगनारायण राव अगर कहीं उपस्थित है तो फोटो बनाइए। जगनारायण बाबू अगर उपस्थित हो तो विमल जी। आज एक विश्व परिसंघ के राष्ट्रीय वर्षगांठ और विश्व के माध्यम से हम लोग इस समाज में कुछ करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं और समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कृष्ण की परिभाषा हम लोग क्या दें? कृष्ण को किसी ने गोविंदा कहा, किसी ने माखन चोर कहा, किसी ने चक्रधारी कहा, किसी ने सुदर्शन चक्रधारी कहा, किसी ने गोवर्धन परधारी कहा। उनके अनेक नाम क्यों है? इसलिए कि कृष्ण का जो महिमा है, कृष्ण का जो विद्वता है, कृष्ण में जो शक्ति था, उन्होंने उस शक्ति को लोग कई नाम से दिखाया। कृष्ण ने हमें जीवन में एक ही चीज सिखाया था कि कभी भी संघर्ष के समय अपना धैर्य मत खोना। और जब अर्जुन was not mentally prepared to war against कौरव, ये कृष्ण थे जिन्होंने अर्जुन को तैयार किया कि इस समाज में अगर तुमको धर्म का विजय करना है तो तुमको लड़ना पड़ेगा। ये कृष्ण हमको एक संदेश देके गए, हमारे समाज में एक संदेश देके गए। मैं भी एक बहुत मधेपुरा जिला के एक गांव से आता था, गांव में पढ़ा था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं शिक्षा जगत में बहुत आगे बढ़ूं और इसमें हमारे माता पिता सारे परिवार के लोग ने हमें काफी सहयोग और मैं चिकित्सा शिक्षा में आज सबसे पहला बिहार के जाता हूँ जिन्होंने फीवर में सुपर स्पेशलिस्ट यंग गैस्ट्रोलॉजी की उपाधि किया। इसलिए मैं सारे बच्चे जो बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको अपने जीवन में मेहनत ही एक ऐसी पूंजी है जो हमें कृष्ण बना सकता है। आपके सामने जय प्रताप एडवोकेट है, आप उपाध्यक्ष है एसोसिएशन के, कुछ कहेंगे आए उनको।
आप लोग ने कड़ी मेहनत और लगन से इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। श्री कृष्ण परिषद सामाजिक शैक्षणिक विकास के लिए यह परिषद का गठन किया गया था। इस कार्यक्रम के माध्यम, इस संस्था के माध्यम से संस्था के द्वारा श्री कृष्ण छात्रावास का निर्माण हो रहा है और हमारे पदाधिकारियों और आजीवन सदस्य सारे लोगों के द्वारा यह कार्यक्रम, छात्रावास निर्माण का कार्यक्रम पूरे जोर शोर से प्रारंभ है। अभी वहां पर 4 दीवारी का साथ ही साथ बोरिंग भी उसमें हो गया है, आवास एक कमरा भी बन गया है, बिजली की भी व्यवस्था हो गई है और एक छात्रों के लिए एक विस्तृत छात्रावास जो हमारे समाज के जो कमजोर तबके से आते हैं, जो साधन सुविधा नहीं है, उन लोग के लिए यह छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। इस संस्था के माध्यम से 50 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में कई ऐसे सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए, चाहे छात्रवृत्ति की बात हो या जो किसी सेवा में सफल जो हमारे समाज के बीच के जो छात्र करते हैं, चाहे इंजीनियरिंग सेवा हो, चाहे मेडिकल सेवा हो या प्रशासनिक सेवा हो या अन्य भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोगों को भी इस संस्था के माध्यम से सम्मान और उत्साहवर्धन किया जाता रहा है। आप लोग इस कार्यक्रम में आए, सफल बनाए। आयोजक की तरफ से हम सारे लोगों को धन्यवाद देता हूँ और प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। खिरवाड़ साहब, आपका आप आइए संबोधन से। आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे गणमान्य, सामने बैठे विशिष्ट जन, आयोजन की शोभा बढ़ाती महिलाएं, युवा, 2 पंक्ति से अपनी बात शुरू करूंगा। ये आज आग है, आज हम आग हैं, कल पानी हो जाएंगे, अंत में सब कहानी हो जाएगी। आज हम आग हैं, कल हम पानी हो जाएंगे, आखिर में सब कहानी हो जाएंगे। न मेरी आवाज कहीं गूंजेगी, न सुनने के लिए कहीं तुम होगे। कतरा कतरा मैं मिलूंगा, बड़ा मिलूंगा कहीं, और तन्हा तन्हा कहीं पर तुम होगे। जैसे सूखे फूल किताबों के पन्ने में गए दिनों की निशानी हो जाएंगे, आखिर में सब लोग कहानी हो जाएंगे। प्रोफेसर रूपम कुमारी संक्षेप में अपने विचार रखने की कृपा करें। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। श्री कृष्ण परिषद के गोल्डन जुबली वर्ष में समाज के विभिन्न वर्गों के उपस्थित भाइयों बहनों का मैं प्रोफेसर रूपम यादव, पटना विश्वविद्यालय, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर गोरेलाल यादव, पूर्व IAS, मुख्य अतिथि जो किसी कारणवश नहीं आ सके, हमारे कई मंत्रीगण आए और इस कार्यक्रम में सहयोगी होते हुए कार्यक्रम के बाद वो प्रस्थान कर चुके हैं। अभी विशेष रूप से कार्यक्रम के लास्ट में जब
वास्तविकता पर सभी लोग जब आते हैं तो श्री कृष्ण परिषद बहुत चीज मैंने अभी सुनी है, अभी जो भाषण में बहुत लोगों ने बताया, श्री कृष्ण के संदर्भ में बहुत सारी चर्चाएं हुई, हमने भी पढ़ा है, बहुत सारी चीजें पढ़ी है। लेकिन आज के समाज की जब बात की जाए तो अभी जो हमारे समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उस पर कोई बात नहीं होती है। अभी जो लोग हमारे पिछड़े हुए हैं, जिस उद्देश्य से संस्था की स्थापना की गई, जो श्री कृष्ण परिषद की स्थापना की गई, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उस पर भिड़ने की जरूरत है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। और मेरा मानना है कि 50 वर्षों से ये संस्था उस तरह से कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी और लोगों का भी सहयोग मिलता रहेगा। लेकिन हमको ये चीजें नहीं भूलनी चाहिए कि हम अपने लोगों को जब उनके सहयोग के लिए जब इस रूप में काम कर रहे हैं तो उनका शैक्षणिक स्तर, उनका आर्थिक स्तर कैसे मजबूत होगा, कैसे उसको आगे लाया जाएगा, इस पर हमें बात करने की जरूरत है। विशेष रूप से अभी जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ शिक्षा दी जा रही है, खास करके जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर्याप्त सुविधाएं नहीं है और वहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं विशेष रूप से मध्यम वर्ग के और निम्न वर्ग के और खास करके पिछड़े और दलित वर्ग के बच्चों का ही पढ़ाई वहाँ अधिकतर हो रहा है। वैसी स्थिति में हमारी भी ये जवाबदेही बनती है कि संस्था के माध्यम से भी हम इन चीजों का भी ध्यान रखें। जहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन संस्थाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा है कि नहीं है और उसका उन चीजों को उजागर करके हम वहाँ उस तरह का सहयोग हम दिलवाएं। साथ ही एक कोचिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जैसे कि और यूनिवर्सिटी वगैरह में भी हो रहा है समाज कल्याण मंत्रालय की ओर से पिछड़े वर्गों के लिए, बच्चों के लिए जो कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है। तो वैसे इस संस्था के द्वारा भी ऐसे बच्चों को भी कोचिंग की व्यवस्था उसके लिए भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए, क्योंकि संस्था से बहुत तरह के हर एक वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, चाहे टीचिंग से जुड़े हुए हैं, चाहे वकील हो, शिक्षक हो, किसान हो, हर तरह के लोग इससे जुड़े हुए हैं और ये संस्था हमारी अपनी संस्था है। तो इस माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं, अगर कोई कोचिंग की सुविधा अगर उपलब्ध कराई जाए तो मेरा मानना है कि जो शिक्षाविद लोग हैं या जो वकील है या जो न्याय से जुड़े हुए हैं, तो वो भी इसमें मददगार साबित हो सकते हैं, वो भी मदद कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं। कुछ समय ही दिया जा सकता है लेकिन वो मददगार साबित हो सकते हैं। रही बात किसान लोगों की, तो उसमें भी जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, बहुत समाज सेवी हैं या जो किसान के जो जरूरतें को समझ रहे हैं, जो एग्रीकल्चर को समझ रहे हैं, वो उस माध्यम से इस संस्था के माध्यम से उसको फायदा पहुंचा सकते हैं, उनको जानकारी दे सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो 2-3 तरह की जो चीजें हैं, जो एजुकेशन के माध्यम से हम जो पिछड़े वर्गों को जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको हम एजुकेट करके उनको समाज में हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। समाज में बहुत सारे लोग हैं जो कहते तो हैं कि हम आपकी मदद करने वाले हैं, लेकिन सच पूछिए तो मदद करने के बजाय वो पैर खींचने वाले ज्यादा होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से बचाने की जरूरत है और जो हमारे युवा पीढ़ी है उसको शिक्षित कर उन्हें आगे लाने की जरूरत है। और मेरा मानना है कि इसमें हमारी जो सहयोग करने की भावना है, निश्चित है हम मदद करेंगे और लोग भी इससे जुड़ेंगे और जुड़ते जा रहे हैं। बहुत लोगों को टीचिंग लाइन से भी हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। अगर कोचिंग की बात होगी तो निश्चित है कि सभी लोग योगदान देंगे, अपना मदद करेंगे इसमें, तो इस पर भी विचार करने की जरूरत है, आगे काम को बढ़ाया जाए। हॉस्टल का निर्माण हो ही रहा है, बहुत अच्छी बात है। शुरू से इन चीजों पर तो सभी लोग कार्य कर ही रहे हैं, जान रहे हैं उन चीजों को, लेकिन उसकी सारी सुविधाएं हॉस्टल में दी जाएगी तो निश्चित है कि आगे बच्चों को जो रहने का जगह नहीं मिलता, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको सहयोग मिलेगा, उसको मदद मिलेगी। तो ये संस्था बहुत आगे चलकर और काम में इस तरह की चीजों को समाज में जो बढ़ोतरी हो जाए, जो छात्र छात्राओं को मदद मिल सके, इसमें अपना पूरा योगदान देंगे। हमारा भी योगदान इसमें रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अरविंद महिला कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर ललन साहब आ गए हैं। उनसे अनुरोध है कि संक्षेप में अपनी बात करें, क्योंकि सभी जो श्रोतागण बैठे हैं वो
संगीत का कुछ आनंद लेना चाहते हैं। इस सभा के अध्यक्ष और महासचिव के रूप में बहुत दिन से हम लोग जानते हैं आदरणीय KP यादव जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, इस सभा से उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज स्वर्ण जयंती मनाया जा रहा है कृष्ण परिषद का, और इसमें मैंने अपना कुछ लिख करके भी दिया था, देर से दिया नहीं छपा होगा। तो इस अवसर पर क्योंकि समय भी बहुत कम है, डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हम लोग बताना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हम लोगों का संघर्ष का है, भगवान श्री कृष्ण के नाम से एक संस्था चल रही है, तो उनका या उसके पहले का जो भाव मथुरा के इलाके में सुरसेन में स्थापित किया था राज्य, कालांतर में उसी में आगे और विकास हुआ। यदुवंश का नाम दिया गया, यदुवंश तो पहले से था, लेकिन प्राचीन परंपरा है कि जिसका जो महान व्यक्तित्व का जन्म होता है उसी का नाम लेकर के आगे मान लिया जाता है। इस वंश से हम लोग है या वंश के महान व्यक्ति थे। बहुत सौभाग्य की बात है कि इस वंश में महान वंश पहले भी रहा है अनादिकाल से, वैदिक काल में भी हम लोग पढ़ते हैं और प्राचीन काल में भी उस वंश में श्री कृष्ण पैदा हुए और उनका हमेशा सभी क्षेत्रों में रहा, समाज के अनेक क्षेत्रों में उनका योगदान रहा, समाज परिवर्तन में, सत्ता निर्धारण में, सत्ता बनाने में। आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम लोग का बहुत योगदान है समाज का, लेकिन जितना उन्नति होना चाहिए तो उतना हुआ नहीं। हम लोग का DNA ही संघर्ष का DNA है। आप लोग पढ़े होंगे जब मथुरा का निर्माण हुआ था, जंगलों को काट कर बनाया गया था मथुरा नदी के किनारे, और बाद में कालांतर में सुरसेन उसको स्थापित किए, उसमें आगे उनका योगदान रहा। तो मुझे और डिटेल्स में नहीं जाना है, मुझे कहना है उनकी वक्ता नहीं बताई कि समाज में जो आगे बढ़े हुए लोग हैं वो कुछ ध्यान दे, जो हमारे पीछे के लोग हैं उनको देखा जाता है कि जो लोग पदों पर चले जाते हैं, तो हम प्रैक्टिकल में देखते हैं कि जो उस पदों पर चले जाते हैं समाज के लोग, नीचे जो तबका है इसी समाज का उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, ऑपरेशन की दृष्टि से नहीं देखते हैं, और उनके पास अगर उसी समाज का दूसरे समाज का व्यक्ति आता है तो उसको इतना अवभागत करते हैं कि कहा नहीं जा सकता, और उसमें हम लोग का आदमी समाज का बेचारा बनकर रह जाता है। तो लास्ट में हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, मैं आग्रह करता हूँ जो समाज में पदों पर बढ़े हैं, नहीं भी है पद पर, समाज में सबका योगदान होता है, लोएस्ट पोस्ट पर हो, ऊंचे पोस्ट पर हो या कोई पोस्ट पर नहीं, उनका भी समान योगदान है। इस सत्ता की संस्कृति को कैसे समझेंगे? कुछ लोग पकावे में आकर के हम लोग भी अपना क्षणिक लोग देख करके अपना विचारधारा के खिलाफ लोग काम करते हैं। उसमें भी मैं ऐसे लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि मस्जिद बतासे के लिए मंदिर नहीं तोड़ा जाता है, तो हम लोग उस मंदिर को इस समाज की तरफ से कृष्ण चेतना परिषद या सेवा परिषद की जो परिषद है उसे सदस्य के नाते हम लोग और सभी समाज के इस सदस्य जुड़े हुए लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि जितना बन सके, जितना हो सके, अभी बात का हम तो लेट से आए थे, पोस्टर के निर्माण का वो बहुत दिनों से ऐसा सोचा जा रहा था, बना कृष्ण चेतना परिषद लड़कों को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, लेकिन बदल गया परिप्रेक्ष्य उसका। द्रौगा बाबू के नाम पर भी बना था, हम लोग आदमी को पता नहीं क्या हो जाता है, कितना क्या चाहिए, देश को बदल जाता है, रास्ते से भटक जाता है। तो हम लोग आशा करते हैं कि और आगे वाली पीढ़ी है अपने रास्ते पर है, समाज को आगे बढ़ाए। इन्हीं सबों के साथ मैं हमको आपने बुलाया इस मंच पर, आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय KP यादव जी का और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि मैं उनको जानता हूँ 30 सालों से कि जितने हमारे समाज के महापुरुष में उनका सम्मान देना, चाहे पुण्यतिथि हो या जन्मतिथि, बहुत आगे रहते हैं।
इसलिए इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि ऐसे अपना भगवान आपको एनर्जी देते रहे कि ऐसे सामाजिक कार्यों में आप आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। तो लेट हो गया था, देर हो गई थी कि सम्मानित कर रहे हैं, बधाई हो इनको। इनका स्वागत आप लोग की ताली बजा दीजिए। सांस्कृतिक तो इस समाज से हम उम्मीद करेंगे, और हमारे सर कहाँ है नहीं दिखाई दे रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, उनसे निवेदन हम करेंगे कि सर जब हॉस्टल बने तो एक रूम उसमें संगीत के लिए भी दे दिया जाए, क्योंकि ये अच्छे लोग उसमें संगीत सिखा सके अपने बच्चों को। मेरी ये भावना है सर, क्योंकि संगीत की सर जो संगीत हम तो कहेंगे कि पूरे घर में अपने बच्चों को संगीत सिखानी चाहिए। संगीत जो कलाकार होता है वो भूखे मर जाएगा सर, लेकिन चोरी नहीं करेगा, डकैती नहीं करेगा, अपवाद को छोड़ करके। इसलिए हम चाहेंगे कि इस पर भी विधा पर थोड़ा ध्यान दिया जाएगा।
एक बात मैं बता रहा हूँ सर, थोड़ा सा छोटी सी एक बात भी आप लोगों के चरण में मैं रख रहा हूँ। आई जब माँ सभा खेली सब कही। अध्यक्ष महोदय, हम आपको चरण स्पर्श कर रहे हैं। हमने बात सर कुछ रखी है कलाकारों के लिए भी, कि कुछ कलाकारों के लिए भी जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान बहुत बड़े कलाकार भी थे। कि आई जब माँ सभा आखेरी सब कही कृष्ण के जन्म असही हमारे साथ बहुत रहे हैं। एक खूबसूरत फोटो ले लीजिएगा कि कभी याद रहेगा जी। ये बैनर के सामने कृष्ण के जन्म सर भैया प्लीज सर, हमारे सर हम चाहेंगे कि 2 मिनट हमारी 1 सेकंड की गीत सुनिएगा। सर बैठा जाए, अच्छा नहीं लगता है। हमारे सर के सर बैठे हुए हैं। राधा कृष्ण की वर्णन एक छोटी सी लाइन है, कम तरह, क्योंकि सब लोग चले गए हैं, आप लोग भी परेशान होइएगा। जब से कन्हैया कि क्या बसे कन्हैया राधा कृष्ण के वर्णन। राधा कह रही है उधू से कि क्या से कन्हैया रे गई ने आपको भूला बिसारी ले गई। जब से कन्हैया बहुत गंभीर सवाल है क्या कि जब से कन्हैया रे गई ने आपको भूला बिसारी हो गई। आए 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 कौन रे जोगिया कौन
बहुत खूबसूरत इनाम नंदगांव की तरफ से आएगा, दिलीप भैया की तरफ से।